तैयारी हमेशा शांति काल में करनी चाहिए, युद्ध काल में तो केवल युद्ध लड़ जाते हैं। कहने का मतलब यही है, जब वैकेंसी आएगा और आप फॉर्म भरिएगा तो आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनेंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला नहीं है। यदि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपका जो है वैकेंसी आने से पहले पूरा रणनीति बना के पढ़िए, पूरा रगड़ के पढ़िए। वैकेंसी आता है, सिर्फ आपका एक काम होना चाहिए, रिवीजन, ओनली फॉर रिवीजन, और इस रणनीति से पढ़िएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। जोहार दोस्तों, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे झारखंड ज्योग्राफी का चौथा क्लास। पूरा झारखंड का सेशन चल रहा है। इस तरह का पिछला 3 वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है यूट्यूब में आपका डाल दिया गया है। अब यहाँ से आप देखिएगा, झारखंड में अवस्थित प्रमुख पहाड़ियां, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा लेसन है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एकाध क्वेश्चन पूछता है और 1 नंबर ना बहुत मायने रखता है। उनसे पूछे जिसका सिलेक्शन 1 नंबर से या 0.33 नंबर से नहीं हुआ है, उससे पूछे कभी जाकर कि 1 नंबर का वैल्यू क्या होता है। तो 1 नंबर यदि आपको पढ़ाना है तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए, अंत तक देखिए, मजा भी आएगा, बहुत फैक्ट भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने वाले भी आप लोग हैं। तो यहाँ देखिए, झारखंड में अवस्थित प्रमुख पहाड़ियां। अब यहाँ पे पूरा झारखंड 5 प्रमंडल में डिवाइड है। ये आपको हो गया संथाल परगना, ये वाला हो गया आपको कोल्हान प्रमंडल, ये उत्तरी छोटानागपुर, ये दक्षिण छोटानागपुर, और यहाँ पे क्या है, पलामू प्रमंडल। तो ये प्रमंडल वाइज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ वहां पढ़ेंगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगा और जो है समझने में दिक्कत होगा। पूरा जो है देखिएगा, अभी आपको मजा आने वाला है। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे कोल्हान प्रमंडल है, छोटा छोटा हम लोग पढ़ेंगे। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला है आपका, ये एरिया जो है आपको कोल्हान प्रमंडल है सब। तो यहाँ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावा, यहाँ पे 3 जिला है। तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 1990 में बना था और सरायकेला खारसावा को जिला 2001 में बनाया गया था। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को जिला जो है 1990 बनाया गया था और सरायकेला खारसावा को 2001 में। अब देखिए, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पे क्या क्या फैक्ट बनता है। यहाँ पे देखिए, लिप्साबुरु, पोराहाट, लोटा और कोटवार, ये 3 यहाँ पे जो है पहाड़ी है। क्या क्या है, लिप्साबुरु, पोराहाट, लोटा और कोटवार। लिप्साबुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ खनिज उत्पादन के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है लिप्साबुरु। पूरा पश्चिमी सिंहभूम में खनिज उत्पादन के लिए फेमस है। तो लिप्साबुरु, पोराहाट, लोटा और कोटवार, ये 3 बहुत फेमस है। लोटा याद रखिएगा, कभी कभी प्रैक्टिस सेट वगैरह में लोटा मिल जाता है। तो पश्चिमी सिंहभूम में क्या क्या हो जाएगा, लिप्साबुरु, पोराहाट, लोटा और कोटवार। अब आइए पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ है फुलडुंगरी, दलमा, जिल डुंगरी, हाथीबेड़ा, मोहलिया और नरवा और रंगा पहाड़ी। ये सब देखिए, फुलडुंगरी पहाड़ी हमेशा पूछता है, फुलडुंगरी पहाड़ी कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो लिप्साबुरु, पोरहाट, लोटा और कोटवारी, 4 चीज जो है आपका है पश्चिमी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में फुलडुंगरी, दलमा, दलमा जानते होंगे, हाथी के लिए बहुत ही फेमस है दलमा, और झील डुंगरी, हाथीबेड़ा, मोहलिया, नरवा और रंगा, ये जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वी सिंहभूम में। अब सरायकेला खारसावा जो 2001 में जिला बना था, यहाँ पे क्या है, चांडरी, कोंडरेंगो, आसांगी और रायसिंदरी। क्या क्या बोले, चांडरी, कोंडरेंगो, आसांगी और रायसिंदरी। अब देखिए, यहाँ जो हम बात करें कि इंपोर्टेंट क्या है, तो देखिए इंपोर्टेंट यहाँ लिप्साबुरु है और लोटा है पश्चिमी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में क्या है, तो फुलडुंगरी, दलमा, जिलडुंगरी और नरवा, ये इंपोर्टेंट है। सरायकेला खारसावा में क्या है, तो ये चांडरी और कोंडरेंगो, ये इंपोर्टेंट है। तो ये आपका हो गया क्या, तो सरायकेला खारसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये 3 जिला का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आइए आप कि ये वाला हो गया पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। तो आपको पता होगा कि आपका पलामू जिला कब बना, तो 1892 में, 1892 में। गढ़वा कब बना, 1991 में, और लातेहार 2001 में। 3 जिला है, पलामू, गढ़वा, लातेहार। पलामू बना 1892 में, 1892 में। गढ़वा बना है कब, 1991 में, और लातेहार कब बना है, 2001 में। अब यहाँ देखिए, लातेहार में बूढ़ा पहाड़, तापा, ओलदिया और मैरगिरी। ये बूढ़ा पहाड़ ना बहुत बार पूछा कि बूढ़ा पहाड़ कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, लातेहार में है। तापा पहाड़ी, ओलदिया पहाड़ी और मैरगिरी, ये सब जो कहाँ पे है, तो आपका लातेहार में। गढ़वा, ये 3 राज्यों को सटने वाला झारखंड का एकमात्र जिला है। सरहुत पहाड़ी, इसके बारे में जान लीजिए, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी का नाम क्या है, पारसनाथ पहाड़ी। लेकिन दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ी का नाम क्या है, तो सरहुत है। ये सरहुत कहाँ पे है, गढ़वा में। सरहुत याद रखिएगा, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ी है, जो कहाँ पे है, गढ़वा में। सरहुत, राजा, जोगिया और बड़ा। क्या बोले, सरहुत, राजा, जोगिया और बड़ा। अब देखो पलामू में, यहाँ पे है चियाकी, सोहबीर और मुरली।
च्याकी, सोहबीर और मुरली। यानी पलामू में क्या है, मुरली, सोहबीर, च्याकी। गढ़वा में क्या है, सरुत, राजा, जोगिया, अम्बड़ा। और लातेहार में क्या है, बूढ़ा पहाड़, तापा, औरदिया और मरगी। अब यहाँ पे ये जो 3 जिला, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, बूढ़ा पहाड़, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और तापा। गढ़वा में सरुत हमेशा पूछता है कि सरुत पहाड़ी कहाँ पे है, तो गढ़वा में। पलामू में चियाकी, याद रख लीजिएगा कि पलामू में आपका चियाकी पहाड़ी है। कहाँ चियाकी पहाड़ी, तो पलामू में। अब हम लोग का 2 जगह काम खत्म हो गया, एक क्या, एक हो गया पलान प्रमंडल का और दूसरा पलामू प्रमंडल का। अब हम लोग देखेंगे संथाल परगना। संथाल परगना में 6 जिला है, तो यहाँ पे दुमका आपको पता होगा 1983 में जिला बना। दूसरा है गोड्डा, ये भी 1983 में बना। साहेबगंज, ये भी 1983 में बना है। और पाकुड़ 1994 में 1994 में जिला बना है। और देवघर 1983 में जिला बना है। और जामताड़ा ये बना है 2001 में। यानी कहने का मतलब है कि आपका संथाल परगना के 4 जिले 1983 में बने हैं। कौन कौन, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और देवघर। पाकुड़ बना है 1994 में, 1994 में। और जामताड़ा 2001 में जिला बना है। अब हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। पहले जामताड़ा से स्टार्ट करते हैं। मालिया और धसनिया 2 पहाड़ी यहाँ पे है। कहाँ पे, जामताड़ा में मालिया और धसनिया 2 पहाड़ी है। देवघर वाला भी है, हमेशा देवघर से पूछता ही पूछता है। देखिए त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी को रावण का हेलीपैड कहा था। जब रावण जो है शिवलिंग को लेके जा रहा था अपने जो है गढ़, हमेशा जो लंका लेके जा रहा था, तो कहाँ पे रुका था, तो उतरा था यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी में। इसीलिए रावण का हेलीपैड कहा जाता है। अपना जो है विमान को उतारा था कहाँ पे, त्रिकुट पहाड़ी में, इसलिए रावण का हेलीपैड कहा था किसको, त्रिकुट पहाड़ी को। तो याद रखिए त्रिकुट पहाड़ी, तपोवन, बुद्धा, नंदनवन, नौलखा और बुढ़ई। ये भी सवाल आता है कि बुढ़ई मेला कहाँ लगता है, तो बुढ़ई मेला देवघर में लगता है। और बूढ़े पहाड़ी कहाँ है, बूढ़े पहाड़ी भी देवघर में। तो त्रिकुट पहाड़ी, तपोवन, बुद्धा, नंदनवन, नौलखा और बुढ़ई, ये सब इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। पाकुड़ में है देखिए कंचनगढ़, धरनी और लाल पहाड़ी, 3 याद रखना है, कंचनगढ़, धरनी और लाल पहाड़ी, ये सब इंपोर्टेंट है। साहेबगंज में है मोती। देखिए सबसे पहले समझिए, मोती झरा जलप्रपात भी आपका साहेबगंज में ही है। कहाँ पे है मोती झरा जलप्रपात, साहेबगंज में ही है। तो उससे याद रखिएगा मोती कहाँ हो जाएगा, साहेबगंज में। सिंगरसी और राजमहल, राजमहल तो सबको पता है कि आपका जो है साहेबगंज में है। तो मोती, सिंगरसी और राजमहल पहाड़ी, ये सब कहाँ पे है, तो साहेबगंज में। गोड्डा में सुंदर और बारकोपा, हमेशा पूछता है सुंदर पहाड़ी या बारकोपा पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये आपका गोड्डा में है। दुमका में याद रखिएगा दुधवा। देखिए दुधवा नेशनल पार्क आपका जो है यूपी में है, लेकिन दुधवा यहाँ पे पहाड़ी है, ये कहाँ पे है, दुमका में है। तो आपका 6 खत्म हो गया। देखिए दुमका में दुधवा है, गोड्डा में सुंदर और बारकोपा पहाड़ी है, साहेबगंज में मोती, सिंगरसी और राजमहल है, पाकुड़ में कंचनगढ़, धरनी, लाल पहाड़ी है, देवघर में त्रिकुट, तपोवन, बुद्धा, नंदनवन, नौलखा और बुढ़ई है, जामताड़ा में मालिया और धसनिया। अब देखिए इसमें इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट इसमें क्या है कि देवघर वाला पूरा इंपोर्टेंट है। देवघर में जितना सारा है ये सब इंपोर्टेंट है देवघर वाला। ये जो देवघर वाला है ये सब इंपोर्टेंट है। और आपका जो पाकुड़ में जो है कंचनगढ़, धरनी, लाल पहाड़ी, लाल पहाड़ी याद रखिएगा कि पाकुड़ में। साहेबगंज में 2 याद रखना है आपको, मोती और राजमहल। और गोड्डा में सुंदर और बारकोपा, 2 तो पहाड़ी है, 2 याद रखना। और दुमका में दुधवा। देखिए इसमें इंपोर्टेंट क्या क्या हो गया, दुमका में दुधवा हो जाएगा, गोड्डा में सुंदर और बारकोपा हो जाएगा, साहेबगंज में मोती और राजमहल हो जाएगा, पाकुड़ में लाल पहाड़ी हो जाएगा, देवघर में सब आपको याद रखना है कि आपका त्रिकुट, तपोवन, बुद्धा, नंदनवन, नौलखा और बुढ़ई। और जामताड़ा लगता है इंपोर्टेंट नहीं है। तो ये आपका जो हो गया संथाल परगना। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, कोल्हान प्रमंडल के बारे में जाने, पलामू प्रमंडल के बारे में देखने, और ये क्या देखनी हम लोग, संथाल परगना। अब यहाँ देखिए आपका जो है इस वाले एरिया में दक्षिणी छोटानागपुर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रांची, उसके बाद जो है गुमला, फिर लोहरदगा, फिर सिमडेगा और खूंटी, ये 5 जिला के बारे में पढ़ेंगे। तो रांची जिला कब बना, 1899 में। खूंटी जिला कब बना, 2007 में। गुमला कब बना, 1983 में। लोहरदगा कब बना, 1983 में। और सिमडेगा कब बना, 2001 में जिला बना। अब यहाँ सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा जिला भी रांची है, और रांची इंपोर्टेंट भी है, हम लोग राजधानी भी है। तो रांची के बारे में पढ़िए। पहले टेगोर पहाड़ी, मारसली, मुंडहर, खुखरा, नीलगिरी, हाथी, कुही, मुकरी, कोचो, गोंदा और हबरुआ। देखिए ये सब भी नहीं है, लेकिन रांची कहे कि हम लोग का राजधानी है, तो वहां ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम में, इसलिए आपको याद तो सब करना, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट क्या क्या है, टेगोर पहाड़ी और मार्सली पहाड़ी, मुंडहर और खुखरा, ये चारों आपको याद रखना है। देखिए झारखंड का पुराना नाम या प्राचीन नाम खुखरा ही था। अब याद रखिएगा कि झारखंड का प्राचीन नाम क्या था, खुखरा। तो झारखंड राजधानी कहाँ है, रांची। और नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है, लेकिन झारखंड में जो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे, रांची में। तो ये 5 आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए,
टेगोर पहाड़ी, मार्शली, मुंडहर, खुखरा और नीलगिरी। ये 5 कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसका हाथी, कुही, मुकरी, कोचो, गोंदा और हबुरवा, ये पहाड़ी भी कहाँ पे है? रांची में। अब देखिए खूंटी, ये 2 3 है, तीनों इंपोर्टेंट है। डोबारी बुरु, टाप्ड बुरु और चित्रु बुरु। ये जो है हमेशा सवाल यहाँ पे आता है कि बिरसा मुंडा का संबंध किस पहाड़ी से है? तो किससे है? तो डोबारी बुरु से। किससे? डोम्बारी बुरु से है। ये तुम याद रखिएगा। तो डोम्बारी बुरु, टाप्ड बुरु और चित्रु पहाड़ी। ये देखिए बुरु माने पहाड़ होता है, हमेशा याद रखिएगा कि संथालों में या जनजातियों में बुरु माने क्या होता है? पहाड़ होता है। तो ये आपका जो है डोम्बारी बुरु, टाप्ड बुरु और चित्रु पहाड़ी, ये सब कहाँ पे है? खूंटी में है। अब यहाँ पे आइए कि गुमला, गुमला में क्या है? पालकोट, पालकोट का किला कहाँ पे है? गुमला में। पालकोट पहाड़ी कहाँ पे है? तो गुमला में। तो ये आपको याद होना चाहिए। पालकोट, ऋषिमुख पहाड़ी, ऋषिमुख पहाड़ी, कोराम्बे और बेंग पहाड़ी, इस आपको चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? पालकोट, ऋषिमुख, कोराम्बे, बेंग पहाड़ी। पालकोट, ऋषिमुख, कोराम्बे और बेंग पहाड़ी, ये सब आपका गुमला में है। और लोहरदगा में, देखिए लोहरदगा में आपका पझरी, तान और बगरू, 3 पहाड़ी है। पझरी, तान और क्या है आपका? बंगरू पहाड़ी। अब यहाँ पे है सिमडेगा, हनुमान, भैरव बाबा, दुर्गा पहाड़ी, ये सब भगवान से जुड़ा हुआ जितना सारा आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा? सिमडेगा में। सिमडेगा में मेला लगता है, गांधी मेला, याद रखिएगा। और एक मेला लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कौन सा मेला लगता है वहां पे, गांधी मेला के अलावा। तो सिमडेगा में हनुमान, भैरव और दुर्गा, ये 3 पहाड़ी है। तो ये आपका टोटल 5 हो जाएगा। तो समझिए ध्यान से, सबसे पहले इंपोर्टेंट क्या है इसमें। तो रांची में आपको बताएं टेगोर पहाड़ी, मार्शली, मुंडहर, खुखरा और नीलगिरी, ये 5 आपको याद होना चाहिए। खूंटी में 3 है, डोम्बारी, टाप और चित्रू। डोम्बारी, टाप और चित्रू, ये तीनों पहाड़ी कहाँ पे है? तो आपको खूंटी में है। अब यहाँ देखिए कि सिमडेगा में हनुमान, भैरव और दुर्गा पहाड़ी, ये भी इंपोर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए। और आपका जो है ये पजरी, तान और बगरू, ये लोहरदगा वाला इतना इंपोर्टेंट नहीं है, गुमला वाला इंपोर्टेंट है। पालकोट, ऋषिमुख और कोराम्बे, पालकोट, ऋषिमुख और कोराम्बे, ये आपको गुमला में 3 पहाड़ी बहुत इंपोर्टेंट है। अब यहाँ समझिए कि ये तो आपको खत्म हो गया संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल, ये आपका हो गया पलामू प्रमंडल और ये दक्षिण छोटानागपुर। अब पढ़ेंगे उत्तरी छोटानागपुर। यहाँ 7 जिले हैं। 7 जिला कौन कौन है? तो रामगढ़ है, फिर आपका बोकारो है, फिर आपका जो है गिरिडीह है, कोडरमा है, हजारीबाग है, चतरा है। ये सब हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले है बोकारो। तो बोकारो में जान लीजिए कि बोकारो जो है यहाँ पे बोकारो मेरा जिला है, इसे लिखे नहीं है इसको। तो राम लखन टुंगरी, हिसीम, केदला, सतनपुर, लुगु, दुर्गापुर और महुआटांड, ये कुछ प्रमुख पहाड़ी बोकारो में। बोकारो जिला कब बना था? तो 1991 में। बोकारो, गढ़वा, चतरा 3 जिला बना है 1991 में, याद रखिएगा। तो राम लखन टुंगरी, हिसिम केदला, सतनपुर और लुगु, ये लुगु बहुत इंपॉर्टेंट है। संथालों का सबसे बड़ा जो देवता है लुगु बाबा, वो लुगु, जो उसको लुगु बुरु भी कहा जाता है, ये आपका जो है ललपनिया में, बोकारो का एक जगह है ललपनिया, यहाँ पे सबसे बड़ा मेला लगता है लुगु मेला। लुगु पहाड़ में मेला लगता है, यहाँ पे सीएम भी आते हैं हमेशा। तो याद रखिएगा लुगु पहाड़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संथालों में लुगु बाबा को संस्थापक पिता कहा जाता है। मैंने संथालों का संस्थापक पिता कौन थे? तो लुगु बाबा थे। यहीं पे लुगु पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, वहां पे नीचे से ऊपर चढ़ता टाइम लगता है चढ़ने में, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो लुगु पहाड़ हो जाएगा। महुआटांड ये गोमिया में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुर्गापुर ये कसमार में है। हिसिम केतला भी कसमार में है। राम लखन टुंगरी भी कहा है, ये कसमार ब्लॉक में है। तो आपका बोकारो में राम लखन टुंगरी है, हिसिम केतला है, सतनपुर ये बोकारो का, जो बोकारो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके जहाँ उसका हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर कहीं पीछे में, यानी बोल सकते हैं कि झारखंड पुलिस का जहाँ पे ग्राउंड है, उस ग्राउंड के पीछे में स्तनपुर जो है आपका पहाड़ है। यहीं पे इनको ट्रेनिंग दिया जाता है बंदूक चलाने का, जो शूटिंग का जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। और लुगु पहाड़, महुआटांड और दुर्गापुर, ये सब आपको कहाँ पे है? बोकारो में। फिर आ जाइए आपका जो है यहाँ पे बोकारो वाला धनबाद। धनबाद में हरी और डांगी पहाड़ी, 2 ही पहाड़ी है, हरी पहाड़ी और डांगी पहाड़ी। हरी पहाड़ी और डांगी पहाड़ी 2 ही वो पहाड़ी है। 1978 में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना किया गया झारखंड में। 2 कौन कौन है? तोप चाची और लावालुंग। तोप चाची और लावालुंग, तोप चाची धनबाद में है और लावालुंग चतरा में। जो तोप चाची जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, वही हरी पहाड़ी के बीच में। हमेशा सवाल ये आता है कि तोपचाची अभ्यारण्य के बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो हरी पहाड़ी है। ये हरी पहाड़ी और डांगी पहाड़ी 2 पहाड़ी कहाँ पे है? धनबाद में है। तो बोकारो में क्या हो जाएगा? राम लखन टुंगरी, हिसिम केदला, सतनपुर, लुगु, दुर्गापुर और महुआटांड। आपका धनबाद में हो गया हरी पहाड़ी और डांगी पहाड़ी। अब देखिए रामगढ़, रामगढ़ जिला कब बना? तो 2007 को, 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला बना। और झारखंड का सबसे छोटा जिला है। झारखंड का एरिया वाइज सबसे छोटा है। इसका जो है एरिया कितना? 1341 किलोमीटर स्क्वायर है, 1341 किलोमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए माया टोंगरी और चरण पहाड़ी 2 ही चीज है, माया टोंगरी और चरण पहाड़ी। तो बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, धनबाद हो गया।
अब देखिए यहाँ पे है चौथा नंबर में चतरा। देखिए कोल्हा पहाड़ और कोलेश्वरी पहाड़ी, ये हमेशा पूछता है कि कोल्हा पहाड़ कहाँ पे है और कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है। ये दोनों आपको याद रखना है, कोल्हा पहाड़ और कोलेश्वरी पहाड़ी, ये दोनों जो कहाँ पे है, चतरा में है। अब देखिए हजारीबाग, हजारीबाग जो है आप जानते होंगे कि उत्तरी छोटानागपुर का हेडक्वार्टर है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका हजारीबाग है। ये हजारीबाग में बहुत फेमस है, क्या क्या है, कन्हरी, सीतागढ़, जिलिंगा, लतवा, चंदवारा और महोदी पहाड़ी। महोदी पहाड़ी हमेशा एग्जाम में फंसिएगा, गलती नहीं मारेगा, महोदी पहाड़ी और महोदा पहाड़। महोदा पहाड़ जो है आपका चंद्रपुरा में है, जो कि बोकारो में है, और महोदी पहाड़ी जो है हजारीबाग में। तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। तो कन्हरी, सीतागढ़, जिलिंगा, लतवा, चंदवारा और महोदी पहाड़ी, ये सब कहाँ पे है, तो हजारीबाग में। अब देखिए कोडरमा, कोडरमा जिला कब बना, 1994 में, 1994 में कोडरमा जिला बना है। अब ये देखिए कि आपका यहाँ पे डुबार है, मक्का मारो, मंदार, चंचल और ध्वजाधारी, ये 4-5 फैक्ट है। तो डुबार है, मक्का मारो, मंदार, चंचल और ध्वजाधारी, ये सब कुछ महत्वपूर्ण था आपका पहाड़ी कोडरमा में। अब देखिए गिरिडीह, गिरिडीह जिला कब बना, तो गिरिडीह जिला बना है आपका 1972 में, 1972 में। यहाँ पारसनाथ, जानते होंगे झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी का नाम क्या है, पारसनाथ। इसका हाइट कितना, 4478 फीट, यानी 4478 फीट, या मीटर में बोलेगा 1365 मीटर। और भारत में इसका रैंक कितना है, तो 271। मैंने पहाड़ी में, ऊंचा पहाड़ में भारत में सबसे पहला आता है कौन, K2 गार्डियन नेशनल आता है। लेकिन यदि बात किया जाए कि इसका पारसनाथ पहाड़ी का रैंक कितना आएगा, तो इसका 271वां रैंक आएगा, 271, 271वां रैंक है। उसका सोना पहाड़ी होगा, नचनिया पहाड़ी, देव पहाड़ी, देव खंडोली और कबूतरी पहाड़ी, ये सब आपका कहाँ पे है, तो गिरिडीह में है। तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक है, तो कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए कि आपका जो बोकारो में लुगु, लुगु पहाड़, ये हम याद रखिएगा। रामगढ़ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धनबाद में 2 है, हरी और डांगी, एकदम याद कर लीजिए। तो 3 जिला खत्म हो गया। चौथा में जो आपका चतरा, कोल्हा और कोलेश्वरी, ये आपको याद रखना है। 5वां में कन्हरी, सीतागढ़ और ये महोदी पहाड़, ये हजारीबाग में। 3 आपको याद रखना है कि कन्हरी, सीतागढ़ और महोदी पहाड़ी, ये तीनों कहाँ पे है, हजारीबाग में। कोडरमा वाला आपको याद रखना है, ध्वजाधारी, मक्का मारो और मंदार, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, मक्का मारो, मंदार और ध्वजाधारी। अब गिरिडीह में क्या है, तो पारसनाथ आपको जानना, गिरिडीह वाला सब इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। सोया पहाड़ कहाँ पे है, पारसनाथ पहाड़ कहाँ है, नचनिया पहाड़ कहाँ है, देव पहाड़ी कहाँ है, देव खंडोली कहाँ है, कबूतरी पहाड़ी कहाँ है, ये भाई आपको याद रख लेना है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, जो आपको झारखंड का जिला का स्थापना भी याद हो गया। धनबाद का बोलना भूल गए थे कि धनबाद जिला कब बना, 1956 में। तो इस तरह करके सब जिला का आपको स्थापना याद आ गया। और जो महत्वपूर्ण था आपका पहाड़ पर्वत जो आपका था, वो सभी बता दिए आपको हम। और जितना सारा फैक्ट बन रहा था, उन सब फैक्टों को भी आपका डिस्कस कर लिए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो दोस्तों इस तरह आपको कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा, लेकिन सिर्फ आप जो है, आपकी सफलता का सूत्रधार आप ही हैं। आपको सफल होना है तो उसका केंद्र बिंदु आप है। यदि आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए हार्डवर्क आप को करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ क्या है, एक आपके और नौकरी के बीच में एक पुल का काम कर सकते हैं, लेकिन चलना आपको है, हार्डवर्क आपको करना है, आगे बढ़ना भी आपको है। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय झारखंड।